हेलो दोस्तों, कहते हैं ना सच्चे मन से किया गया काम या निस्वार्थ भाव से की गई मेहनत कभी असफल नहीं जाती। इस बार एसएससी ने जब एग्जामिनेशन स्टार्ट किया था तो बहुत सारे फेरबदल की चाह थी और शायद ऐसा हुआ भी कि चलो वेंडर चेंज किया गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन थक हार के हमें ये लगा कि लगता है सिस्टम नहीं सुधरेगा। लेकिन अब आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा धीरे धीरे कि एसएससी में जो खामियां थी, जिसको कोर्ट ने भी जो है लताड़ा था, कोर्ट ने भी सुनाया कि नहीं एसएससी आपके अंदर बहुत खामियां हैं, बेटर लक कर दिया था नेक्स्ट टाइम के लिए बच्चों को। तो अब धीरे धीरे वो खामियां जो हैं वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एसएससी ने अभी एक नोटिस दिया है, जिस नोटिस में इन्होंने बताया है कि गाइडेंस रिगार्डिंग चैलेंजेस / ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी अब अगर आप लोगों का पेपर आप देते हो और आपकी टेंटेटिव आंसर की जारी की जाती है, फिर स्टूडेंट से क्या मांगा जाता है, ऑब्जेक्शन मांगा जाता है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कुछ चैलेंज करना है तो आप उस क्वेश्चन के ऊपर चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो एसएससी के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, हाँ एसएमईज हैं, वो उस ऑब्जेक्शन को देखते हैं, चेक करते हैं, और अगर वो सही पाया जाता है तो उसके नंबर बच्चों को दिए जाते थे और गलत पाया जाता था तो उसके नंबर बच्चों को नहीं दिए जाते थे। अभी तक ऐसा सिस्टम चल रहा था, लेकिन चूंकि लगातार हो क्या रहा था कि स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स बढ़ रही थी, आरटीआई पे आरटीआई लग रहा है कि बताओ इसका क्या आंसर है, कोर्ट केस हुए जा रहे हैं, दिल्ली में जो है दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस चला। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद एसएससी को ये लगा, एसएससी को जो लताड़ लगाई गई कि एसएससी को अब इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। तो अब एसएससी ने क्या सुधार किया है मैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ किस किस चीज़ों पे एसएससी ने जो है बातें कही हैं। जैसे अ क्वेश्चन हैज़ मोर देन वन करेक्ट आंसर, एक से ज़्यादा आंसर होने पर, क्वेश्चन गलत होने पर क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो सिलेबस से बाहर आया, आउट ऑफ द सिलेबस आया, तो नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर लैंग्वेज स्पेसिफिक में एरर है तो क्या नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये सारे पॉइंट्स पर जो है एसएससी ने जो है अपना एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर एक नोटिस के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। अगर क्वेश्चन में गलती है, जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, तो उसके सबको नंबर मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या कर दिया जाएगा, पेपर से रिमूव कर दिया जाएगा और उसके नंबर सभी कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। एक कंडीशन हुई, कंडीशन एक, जब आपका क्वेश्चन ही गलत आए। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि ऐसा हुआ कि मान लीजिए एक से ज्यादा आंसर किसी क्वेश्चन के सही हो रहे हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन था जिसके ऑप्शन ए भी सही हो रहा था और ऑप्शन बी भी सही हो रहा था। तो पहले इस केस में क्या होता था कि एसएससी इस क्वेश्चन को हटा करके सबको नंबर देता था, लेकिन इस बार क्या कहा है कि एसएससी ने कहा है कि ये नंबर उसी को मिलेंगे जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। और हाँ, यहां पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि अगर आपने ए और बी जो दोनों आंसर सही वाले थे, अगर उन्हें सही किया होगा, उन्हें मार्क किया होगा, तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात समझ गए, यहां पर डन है। ये वाली बात मल्टीपल की केस में समझ गए। क्वेश्चन अगर सिलेबस से बाहर जाता है, इन केस अगर क्वेश्चन सिलेबस से बाहर चला जाता है, तो इस केस में भी क्वेश्चन डिलीट किया जाएगा। वैसे एसएससी का ये कहना है कि बहुत रेयर ही कुछ होता है कि सिलेबस से बाहर जाए, क्योंकि हमने सिलेबस को ही इतना बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है। चौथा जो केस बनाया है इन्होंने वो ये बताया कि अगर लैंग्वेज के केस में गलत हो जाए, सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन इंग्लिश में सही है लेकिन हिंदी में गलत है, तो हिंदी वाले बच्चों को नंबर मिलेगा। अगर इंग्लिश में सही है, पंजाबी में गलत है, तो अगर किसी ने पंजाबी में पढ़ के किया है तो पंजाबी पढ़ने वाले को नंबर मिलेगा, लेकिन जो है इंग्लिश वाले को नंबर नहीं मिलेगा। तो यानी स्पेसिफिक लैंग्वेज में मिस्टेक होने पर उस स्पेसिफिक लैंग्वेज वालों को नंबर मिलेगा, सबको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज जो सबसे ज्यादा दुविधा बन रही थी एसएससी के लिए, अभी तक क्या होता था कि किसी क्वेश्चन को मनवाने का सबसे बेहतर तरीका यह होता था कि ज्यादा लोग उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर दो, लेकिन अब एसएससी कह रही है कि क्वांटिटी में ज्यादा लोग, चाहे हजारों लोग किसी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन कर दें, लेकिन हम उस ऑब्जेक्शन को सही तब मानेंगे जब उसके लिए हमें पुख्ता सबूत या पुख्ता चीजें मिलेंगी। यानी अब एसएससी क्वालिटी कंटेंट के ऊपर जाना चाहता है और क्वालिटी वाले ऑब्जेक्शन को ही वो मानेगा, क्वांटिटी वाले ऑब्जेक्शन को अब वो नहीं मानेगा। उसने बिल्कुल क्लियर यहां पर कह दिया गया। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज यहां पर है कि अगर मान लो कहीं स्पेलिंग गलत हो गई
कहीं कुछ हो गया, ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस जो है इस पर कोई असर नहीं डालेंगे। मतलब मान लो आप ये कह रहे हो कि सर ये स्पेलिंग गलत थी इसलिए इस पे ऑब्जेक्शन हम कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्शन अब एसएससी नहीं मानेगा, समझ गए। तो इसलिए आप लोगों के जो ये चेंजेस किए गए हैं ये आपके ही अच्छे के लिए हैं। और मैं सच बता रहा हूँ एसएससी अब सुधरने वाले मोड़ पर आ रहा है और ये जो सुधार किए जा रहे हैं ये सब आप लोगों के लिए अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के जो ये नियम हैं 2026 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट होंगे उन सभी पर लागू हो जाएगा। तो भाई साहब आप लोगों को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि अब एसएससी जो है वो फुल मोड में आ चुका है। अब एसएससी बिल्कुल नहीं चाहता है कि चीज़ें जो हैं वो खराब हों। अब आप लोग को अच्छे से आंसर पे ऑब्जेक्शन भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ना होगा। अगर मान लो कोई एक लैंग्वेज में क्वेश्चन गलत लग रहा है तो दूसरी लैंग्वेज चेंज करके देख लो, क्या पता वो क्वेश्चन का नंबर आपको पूरा मिल जाए। सो आज की इस वीडियो के अंदर यही इन्फॉर्मेशन, यही अपडेट था आप लोगों के लिए। एक और नोटिस एसएससी की तरफ से आया है, अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट मैंने देखा है वीडियो बनाते बनाते, कि एसएससी ने एक नोटिस और दिया है जिसमें ये बताया है कि जितने भी दिल्ली के कैंडिडेट थे जो बुकिंग करने वाले थे स्लाइडिंग प्रोसेस के लिए अपना स्लॉट, उनके वेन्यू की जो है एक्सटेंड कर दी गई है डेट बाई 1 डे, एक दिन। तो वो 23 अप्रैल तक कर सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर एक नोटिस और दिया गया है एसएससी की तरफ से, ठीक है ना। तो बाकी कुल मिला के यही अपडेट था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एसएससी ने जो ये चेंजेस किए हैं इन चेंजेस पर आपकी क्या राय है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा, उनके पास जरूर करिएगा जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन तक ये अपडेट जरूर पहुँचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।